सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सल्फाटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर आधारित एमसीक्यू ऑन एंडोस्पर्म का सेट नंबर 74 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोस्पर्म पर आधारित कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। और शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इन एंजियोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन वेयर वन स्पर्म सेल फ्यूजेज विद द egg cell to form the zygote and the another sperm cell fuses with the two polar nuclei in the central cell of the embryo sac। यहाँ जैसा कि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण डबल फर्टिलाइजेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जहाँ एक शुक्राणु कोशिका अंडे की कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाती है और दूसरी शुक्राणु कोशिका भ्रूण थैली की केंद्रीय कोशिका में दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ जुड़ती है। और इसके दूसरे भाग को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस लेटर फ्यूजन नोन एज ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रिप्लॉइड 3N primary endosperm nucleus। This nucleus then develops into the endosperm tissue which provides the nourishment to the developing embryo। और यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि यह बाद का संलयन, जिसे ट्रिपल फ्यूजन के रूप में जाना जाता है, एक ट्रिप्लॉइड 3N प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक के निर्माण में परिणत होता है। यह नाभिक फिर एंडोस्पर्म उत्तक में विकसित होता है, जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं विभिन्न एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑन एंडोस्पर्म को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द एम्ब्रियो सेक ऑफ एंजियोस्पर्म हैज। तो जो हमारा एम्ब्रियो सेक है एंजियोस्पर्म का, वह किस रचना को इंगित करता है निम्नलिखित में से? जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट, ऑप्शन नंबर बी 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट, ऑप्शन नंबर सी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, और ऑप्शन नंबर डी 6 सेल 8 न्यूक्लिएट। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में हम देख पा रहे हैं, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cells and 1 secondary nucleus make the 7 cells। The secondary nucleus has 2 nuclei whereas each of other cells has 1 nucleus। एक अंडा कोशिका, 2 सहक्रिया कोशिकाएं, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं और एक द्वितीयक केंद्रक मिलकर 7 कोशिकाएं बनाते हैं। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक होते हैं, जबकि अन्य सभी कोशिकाओं में 1 केंद्रक होता है। अतः एंजियोस्पर्म के भ्रूणकोश में 7 कोशिका वाले 8 केंद्रक होते हैं। सो एम्ब्रियो सेक ऑफ द एंजियोस्पर्म हैज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इन which of the following plants endosperm represents a special tissue that is formed as a result of vegetative fertilization। निम्नलिखित में से किस पौधे में एंजियोस्पर्म के विशेष उत्तक का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी डाइकोस्पर्म्स एंड ऑप्शन नंबर डी पैरेन्काइमा। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में हम देखने जा रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म एक विशेष प्रकार के उत्तक का प्रतिनिधित्व करता है, जो वानस्पतिक निषेचन, ट्रिपल फ्यूजन या केंद्रीय कोशिका के द्विगुणित द्वितीयक नाभिक के साथ नर युग्मक के संलयन के फलस्वरूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं,
एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और यह निषेचन के बाद का उत्पाद होता है। यह दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ दूसरे नर युग्मक के संलयन से बनता है। इस संलयन को ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। यह पोषक तत्वों की आपूर्ति, भ्रूण की सुरक्षा और भ्रूण के विकास को नियंत्रित करके भ्रूण के विकास का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फर्दर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एंडोस्पर्म विकास आगे चलकर निम्नलिखित में से किसके विकास की ओर ले जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एम्ब्रियो के विकास की ओर ले जाता है। इसके स्पष्टीकरण को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दोहरे निषेचन के बाद निषेचनोत्तर घटनाएं शुरू होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शुरू होती है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है भ्रूणपोष निर्माण और भ्रूण विकास, जबकि दूसरा है बीजांड और अंडाशय से फल में बीज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, किस कारण से होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पोलर न्यूक्लिया एंड मेल गैमिट के फ्यूजन के कारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य क्या है। तो निम्नलिखित में से एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य है नॉरिशमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एंडोस्पर्म मुख्य रूप से बीज पौधों में भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के दौरान मुक्त नाभिकीय विभाजन होता है। तो यहाँ पुनः स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एंडोस्पर्म। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स, इसे आप इस प्रकार वन लाइनर बना करके भी याद रख सकते हैं। और इसके कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं एंडोस्पर्म भोजन से भरपूर उत्तक है जो एंजियोस्पर्म्स बीज के विकास के दौरान बनता है, जो बढ़ते भ्रूण को तथा बीज के अंकुरण के समय युवा पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। और इसके दूसरे भाग को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड 3N प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक से विकसित होता है, जो केंद्रीय कोशिका के द्वितीयक नाभिक के साथ नर युग्मक के संलयन के फलस्वरूप बनता है। और इसके तीसरे भाग को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष एंडोस्पर्म नाभिक के प्रथम और परवर्ती विभाजनों के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है, नाभिकीय, कोशिकीय और हेमोवियल। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भ्रूणपोष विकास के केंद्रकीय प्रकार में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बिना भित्ति निर्माण के बार बार मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा विभाजित होता है। इसके दूसरे भाग को देख रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका में बड़ी संख्या में मुक्त नाभिकों का निर्माण होता है। भ्रूणकोश में एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका विकसित होता है, जो सभी नाभिकों को परिधीय कोशिका द्रव में धकेल देता है। और इसका अंतिम भाग है केंद्रीय एंडोस्पर्म का सबसे सामान्य प्रकार है। केंद्रीय एंडोस्पर्म का सबसे सामान्य प्रकार है। और अतिरिक्त जानकारी के बारे में हम जैसा कि जानते हैं, गैमिट्स के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स,
तो गैमिट्स क्या है? युग्मक प्रजनन कोशिकाएं हैं। प्रजनन में दो प्रकार के युग्मक शामिल होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। प्रत्येक युग्मक अपने माता पिता से गुणसूत्र की एक प्रति ले जाता है और वे मिलकर निषेचित अंडे का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं, जायगोट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। फ्लावर के बारे में जानते हैं हम कि फूल पौधे का प्रजनन अंग है। इसमें बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और जायांग होते हैं। बाह्य दल और पंखुड़ियाँ सहायक उपांग हैं, एसेसरी अपेंडेज हैं, जबकि पुमंग नर और यौन अंग मादा जायांग यौन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। एंडोस्पर्म की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, तो एंडोस्पर्म के बारे में हम जानते हैं, द एंडोस्पर्म इज द फूड laden tissue formed during the development of the embryo, a sperm seed which provides essential nutrients to the growing embryo and also the young seedling of the time of the seed germination. आगे हम बढ़ते हैं और भ्रूण के बारे में जानते हैं। द एम्ब्रियो इज द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एम्ब्रियो डिफरेंशिएट टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द मेच्योर सीड्स ऑफ द प्लांट्स सच एज ग्राम एंड पीज पोसेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज चना और मटर जैसे पौधों के परिपक्व बीज में एंडोस्पर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फ्रेंड? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि endosperms gets used by the developing embryo during the seed development. Option number D is correct answer for this question number 9. और जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं एंडोस्पर्म के बारे में, और एंडोस्पर्म क्या होता है, कहाँ होता है, इसके सिचुएशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम जा देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, और इसका एक्सप्लेनेशन है अधिकांश द्विबीजपत्री बीज जैसे मटर, चना, सेम, सरसों, मूंगफली और कुछ एक पचपत्री बीज जैसे आर्किड, सेंगेटेरिया और एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस बीज कहा जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का उपयोग बीज विकास के दौरान हो जाता है और भोजन बीज पत्रों और अन्य क्षेत्रों में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड। निम्नलिखित में से कौन सा है कि एंडोस्पर्मिक बीज नहीं है? तो वह है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ग्राम। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं सीड के बारे में, तो बीज एक परिपक्व बीजांड है जिसमें एक भ्रूण या एक लघु अविकसित पौधा और खाद्य भंडार शामिल होते हैं, जो सभी एक सुरक्षात्मक बीज आवरण के भीतर बंद होते हैं। नेक्स्ट है, बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और बीज और द्विबीजपत्री बीज। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश द्विबीजपत्री बीज जैसे मटर, चना, सेम, सरसों, मूंगफली को गैर एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहा जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का उपयोग बीज विकास के दौरान हो जाता है और भोजन द्विबीज पत्रों और अन्य क्षेत्रों में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। निम्नलिखित में से किसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में। तो एल्ब्यूमिनस बीज जिनमें भ्रूण के विकास के दौरान एंडोस्पर्म का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है तथा वे उसका कुछ भाग बचा लेते हैं, उन्हें एल्ब्यूमिनस बीज या एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। इसके उदाहरण हैं गेहूँ, मक्का, जौ, अरंडी और सूरजमुखी। जबकि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की अगर हम बात करें, तो इन बीजों में कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता, इन्हें गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहा जाता है। और इसके उदाहरण है मटर, चना, सेम, सरसों और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सिंगल कोटिलेडन्स ऑफ ज्वार या सोरगम इज कॉल्ड। ज्वार के एकल बीज पत्र को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ कहा जाता है एस्कुटलम। बीबीआई क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हीट ग्रेन्स आर, गेहूं के दाने हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, तो गेहूं के दाने हैं। फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इसके स्पष्टीकरण को जैसा कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, विज्ञान की भाषा में गेहूं के पौधे फल को कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। कैरियोप्सिस एक प्रकार का फल है जो गेहूं, मक्का और चावल जैसी घासों में पाया जाता है। कैरियोप्सिस में अंडाशय की दीवार बीज आवरण के साथ जुड़ी होती है, जिससे दोनों में अंतर करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ग्लाइकोसोम्स आर जनरली फाउंड। ग्लाइकोसोम्स सामान्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। द जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ द कास्टर में पाए जाते हैं ग्लाइकोसोम्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ग्लाइकोसोम्स उपस्थित होते हैं। ग्लाइकोसोम्स आर प्रेजेंट इन, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडोस्पर्म ऑफ द कास्टर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ग्लाइकोसोम्स ऑकर इन, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जो होगा प्लांट सेल ओनली। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द VBI क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा एक्सप्लेनेशन है ग्लाइकोसोम्स केवल पौधों की कोशिकाओं पाए जाते हैं, विशेष रूप से अंकुरित वसायुक्त बीजों की कोशिकाओं में, जैसे अरंडी, तरबूज, ककड़ी, मूंगफली और अन्य। ग्लाइकोसोम्स वसा के चयापचय से जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसोम्स आर कनेक्टेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसोम्स ऑकर्स इन, ग्लाइकोसोम्स पाए जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी फैटी सीड्स में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ग्लाइकोसोम्स आर कनेक्टेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ। ग्लाइकोसोम्स किसके चयापचय से जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, फैट्स। और जैसा कि पूर्व के एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कस किया है ग्लाइकोसोम्स के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, और उस कैसा सीड होता है जिसके ग्लाइकोसोम्स पाए जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, तो यह रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कोकोनट के भाग को। और इसमें एंडोस्पर्म जो दिखाई पड़ रहा है वह क्या है, तो वह फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। नारियल में नारियल का पानी मुक्त केंद्रीय एंडोस्पर्म होता है, और इसके चारों ओर का सफ़ेद गिरी कोशिकीय एंडोस्पर्म होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। एंजियोस्पर्म में किसके निर्माण के लिए ट्रिपल फ्यूजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडोस्पर्म के निर्माण के लिए ट्रिपल फ्यूजन की आवश्यकता होती है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ट्रिपल फ्यूजन एक नर युग्मक का द्वितीयक दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ संलयन है। इसके परिणाम स्वरूप ट्रिप्लॉइड प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक का निर्माण होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PN टिपिकली इज, प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ट्रिप्लॉइड। और इसके स्पष्टीकरण को जैसा कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ट्रिपल फ्यूजन एक नर युग्मक का द्वितीयक दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ संलयन है। इसके परिणाम स्वरूप ट्रिप्लॉइड प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक का निर्माण होता है। इसका दूसरा भाग है, इसलिए प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक PN त्रिगुणित 3N या ट्रिप्लॉइड होता है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और इसके पूर्व आप 1 से 21 क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे, और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।